हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आप लोगों की एज यूजुअल तैयारी बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों चल रही होगी। मैं पिछले लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से बोला था कि एनसीवीटी और एससीवीटी में क्या डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल बेसिस पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने कमेंट किया था, वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद बच्चे। और अगर आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हो कि बच्चे आप लोगों को आईटीआई करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, तो वीडियो सेक्शन में जाकर के प्लीज एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सही निर्णय ही आपका भविष्य तय करता है। तो इसी केस में बच्चों, अगर आप आईटीआई करने के लिए ठान लिए हो, तो आईटीआई कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एनसीवीटी से करें कि एससीवीटी से करें, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आगे चल करके क्या-क्या प्रॉब्लम आपको, कोई पाथ चूज़ करते हो तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है या क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं बच्चे। एक-एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे। लेकिन समझने से पहले बच्चों, अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का आप लोगों को जस्ट बच्चे डाउट है, तो आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा बच्चे। कॉल कर सकते हो। यहाँ पे कॉल करने का नंबर दिया गया है 8368886452 है। और दूसरी बात बच्चे, अगर एग्जाम ऑन एप्लीकेशन अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है बच्चों, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों को एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने के लिए, समझने के लिए पीडीएफ वगैरह, बुक्स वगैरह मिल जाती है। ठीक है, तो जाइए प्लीज सबसे पहले डाउनलोड करिए एग्जाम ऑन एजुकेशन ऐप बच्चे। ठीक है, तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की सेशन को कि एनसीवीटी और एससीवीटी में क्या डिफरेंस है, हमें क्या चूज करना चाहिए, 2026 के हिसाब से क्या सही डिसीजन होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं। एडमिशन फॉर्म भरने का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एनसीवीटी चुने या एससीवीटी चले। ठीक है, सबसे पहली बात है कि एससीवीटी, सब लोग बोलते हैं बच्चे कि एससीवीटी बेकार है, सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगी बच्चों। क्या ये सही बात है? इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर आप किसी कॉलेज जो कि एससीवीटी से मान्यता प्राप्त है, क्या उससे कर लेते हो, तो क्या आपकी जो बोल सकते हो आईटीआई की जो सर्टिफिकेट होगी वो क्या बेकार हो जाएगी? अच्छा, इसको भी समझेंगे। साथ ही साथ में आज का लक्ष्य क्या होगा बच्चे? आज का लक्ष्य है कि हम लोग अपने सारे के सारे बायसेस को प्रैक्टिकल ढंग से साइड में रख करके प्रैक्टिकल ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि एनसीवीटी ज्यादा बेहतर है, एनसीवीटी से आईटीआई करना ज्यादा बेहतर है या फिर एससीवीटी से करना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुनियादी पैरामीटर क्या है जिनके ऊपर हम लोग रख करके देखेंगे। सबसे पहली बात है अस्तर। अस्तर क्या है बच्चे? ये एनसीवीटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, यानी दैट मींस कि राष्ट्रीय स्तर। ये 1956 में स्थापित किया गया था बच्चों। वहीं पे एससीवीटी जो है बच्चे, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है। तो यानी एनसीवीटी से आपने क्या समझा बच्चे? नेशनल स्तर का ये है बच्चे, और यहाँ पे स्टेट स्तर का ये। सबसे पहला डिफरेंस तो यही बेसिक डिफरेंस है बच्चे। अब यही से सारे के सारे खेल क्या होते हैं बच्चे, स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले प्रबंधन मैनेजमेंट कौन करता है बच्चे? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग करता है बच्चे, डीजीटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यहाँ पे कौन करता है बच्चे? एससीवीटी में स्टेट स्किल डायरेक्टरेट करता है। फिर उसके बाद है बच्चे परीक्षा। परीक्षा में सबसे पहले कौन परीक्षा कंडक्ट करवाता है? एआईटीटी, यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाता है। वहीं पे स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम पैटर्न होते हैं, इनका अलग से थोड़ा बहुत सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंजेस, माइनर चेंजेस होते हैं बच्चे। सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है? एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है बच्चों। ये पूरे देश में समान यानी स्टैंडर्डाइज होता है बच्चे, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। मतलब आप यूपी से कर रहे हो एनसीवीटी से तो भी वही सिलेबस होगा, महाराष्ट्र से कर रहे हो तो भी वही सिलेबस होगा, लेकिन यहाँ पे स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट यानी एसटीसी प्रोवाइड किया जाता है। स्थानीय इंडस्ट्री के अनुसार लोकलाइज होते हैं बच्चों। तो यानी कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे कि एससीवीटी जो है बच्चे उस स्टेट के लिए है। जैसे सपोज कर लो आप यूपी में यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, तो यूपी बोर्ड जो हो गया बच्चे स्टेट बोर्ड हो गया। वहीं पे सीबीएसई जो है बच्चे, वो पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या है बच्चे, वैलिड है। तो सीबीएसई भी आपको 9th 10th 11th 12th करवाता है, वहीं पे यूपी बोर्ड भी 9th 10th 11th 12th करवाता है। तो सिंपल सा यही पैरामीटर है बच्चे। तो इसके अनुसार क्या क्या डिफरेंसेस क्रिएट होंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो इसे स्कूल की तरह समझो, जैसे मैंने बोला ना कि बच्चे सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीवीटी है, पूरे के पूरे देश में क्या है बच्चे, एनसीवीटी। अगर पूरे देश के हिसाब से देखा जाए तो पूरे देश में कहीं पर भी चले जाओगे तो एनसीवीटी का जो सर्टिफिकेट होगा मान्य होगा। वहीं पे स्टेट बोर्ड के जैसे क्या है बच्चे कि एससीवीटी है। अब ये क्या है बच्चे, किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए, जैसे महाराष्ट्र से अगर आपने एससीवीटी से कर रखा है आईटीआई, तो महाराष्ट्र स्टेट में वैलिड होगा। हालांकि कई जगहों पे बच्चे एससीवीटी सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया भी मान्य होते हैं, और बोल सकते हो वैकेंसी वाइज या फिर बोल सकते हो कि आपका स्टेट वाइज भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यानी पूरे भारत में एक सिलेबस हर जगह पर मान्य होता है। किसके लिए बच्चे? एनसीवीटी के लिए। अपने राज्य के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया सिलेबस और करिकुलम होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते बच्चे
मान्यता का असली दायरा क्या है। एनसीवीटी सिलेबस, एनसीवीटी सर्टिफिकेट जो है बच्चे ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे मान्य होता है। क्या मैंने बोला बच्चे, एनसीवीटी का जो है वो पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया, चाहे आपने यूपी से कर रहा होगा, अगर महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए देखोगे बच्चे तो महाराष्ट्र में भी जॉब कर सकते हो, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट में जॉब आएगी तो क्या कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तेलंगाना स्टेट में कोई जॉब आती है बच्चे, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन एससीवीटी जो होता है बच्चे वो स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर आपने महाराष्ट्र, सपोज कर लो महाराष्ट्र से या यूपी से कर रखे होते हो, तो उस केस में यूपी के जो भी वैकेंसी जाएंगे उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। कुछ केस में अदर स्टेट वाले भी एससीवीटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कई केस में बच्चे एससीवीटी के साथ साथ 1 साल की अप्रेंटिस भी मांगते हैं। जैसे अगर आपने एससीवीटी कर रखा है, 1 साल का अप्रेंटिसशिप रेलवे के थ्रू कर रखे हो, तो आप रेलवे की जो भी ग्रुप डी या एलपी की वैकेंसी आएगी उसके लिए भी वैलिड हो जाओगे। तो ये मेन डिफरेंस है। यानी अगर एक चीज, यानी साफ शब्दों में मैं यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ करूं बच्चे, कि अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जॉब चाहिए तो उसके लिए एनसीवीटी होगी, और वहीं पे अगर आपको अपने ही स्टेट में जॉब करनी है, हमें अपने स्टेट से कहीं दूर जाना नहीं है, तो उस केस में आपके लिए एससीवीटी ज्यादा बेहतर रहेगा बच्चों। तो यानी अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है बच्चे, अगर आपको आईटीआई करना ही है तो अपने आप को लिमिट क्यों करना, अपने आप को बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन करो। साथ ही साथ में ऑल ओवर इंडिया के लिए ही नहीं, अगर अदर कंट्री में भी जाना है तो वहां पे जो सर्टिफिकेट का वैलिडेशन होता है वो एनसीवीटी के लिए ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। तो यहां देखिए पूरे भारत में मान्य होता है, स्पेशली विदेशों में यानी गल्फ कंट्री में भी जाते हो तो वहां के लिए भी ज्यादा उपयोगी कौन होता है बच्चे, एनसीवीटी होता है। तो एनसीवीटी का जो सर्टिफिकेट है उसकी जो रीच है बच्चे, वो बोल सकते हो पूरे ऑल ओवर इंडिया है, साथ ही साथ में विदेशों तक में मान्य होती है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपको विदेश नहीं जाना, ऑल ओवर इंडिया नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट में रहना, तो उस केस में बच्चे अपने स्टेट को ही प्रेफरेंस दे सकते हो, एससीवीटी से कर सकते हो। दूसरा क्या है, नौकरी के जो अवसर होते हैं, सरकारी नौकरी में भर्तियों का जमीनी हकीकत क्या है बच्चे, तो यहाँ पे देखिए भर्ती क्षेत्र, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एसएससी, रेलवे, डिफेंस वगैरह में अगर देखेंगे तो एनसीवीटी क्या होती है, पहली पसंद होती है। वहीं पे नोटिफिकेशन पर निर्भर होता है एससीवीटी अलाउ किया गया है कि नहीं किया गया। वैसे टॉप पीएसयू में जैसे भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सीएल वगैरह में देखोगे सीधा तरीके से मान्य होता है, केस बाय केस। इसमें 1 साल का अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर लिए हो, एससीवीटी के साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लिए हो, तो उस केस में मान्य हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह जो होते हैं बच्चे, वहां पे भी उस केस में एनसीवीटी मान्य होता है, 100% मान्य होता है। अक्सर प्राथमिकता भी दी जाती है स्टेट एससीवीटी वालों को, ठीक है। लोकल प्राइवेट इंडस्ट्री में मान्य तो होता ही होता है, ये भी यहाँ पे क्या बच्चे एससीवीटी वाले मान्य है, ठीक है। तो यानी दैट मींस कि अगर दोनों का कंपैरिजन देखोगे बच्चे, तो कहीं ना कहीं आपको जो बेनिफिट दिखाई देता है वो एनसीवीटी के केस में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि एनसीवीटी ऑल ओवर इंडिया है, और साथ ही साथ में बच्चों बोल सकते हैं विदेशों में जाने और विदेशों में भी जॉब करना है तो वहां पे भी जो सर्टिफिकेट की मान्यता रहेगी बच्चे वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब देखिए मिथ क्या है, भ्रम क्या है बच्चे, एससीवीटी सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी नहीं मिलती बच्चे, ये भ्रम है, लेकिन ये सच्चाई पूरी तरह गलत है। क्योंकि एससीवीटी स्टेट गवर्नमेंट जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, पूरी तरीके से मान्य होता है। यह कानूनी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, इसे अवैध, इनवैलिड समझना सबसे बड़ी गलती है। तो मतलब क्या है, एससीवीटी सेम है बच्चे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक होता है। दैट्स वाई यहाँ पे लोग समझने में गलती कर देते हैं कि एससीवीटी का जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड है। दूसरा भ्रम की अगर मैं बात करूं कि एनसीवीटी में ट्रेनिंग की क्वालिटी एससीवीटी से बहुत बेहतर होती है बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा आईटीआई कॉलेज चूज कर रहे हो। बहुत सारे एससीवीटी आईटीआई कॉलेज की जो बोल सकते हो कि आपका लैब वगैरह होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। सच्चाई क्या है बच्चे, अच्छी आईटीआई ट्रेनिंग बोर्ड पे नहीं, आईटीआई संस्थान यानी इंस्टीट्यूट पर निर्भर करता है। दोनों में प्रैक्टिकल काम लगभग एक जैसा है, अंतर सिर्फ परीक्षा लेने वाली संस्था और सिलेबस के स्टैंडर्डाइजेशन में है। अब क्या है बच्चे, कुछ राज्यों में एससीवीटी से एनसीवीटी में अपग्रेड करने का रास्ता भी मौजूद है अप्रेंटिसशिप के माध्यम से। वही जो मैंने बताया कि एससीवीटी से आपने आईटीआई कर रखा है, उसके बाद अगर आप लोग 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो वहां पे पूरा का पूरा आप लोगों के लिए बोल सकते हो एनसीवीटी के बराबर ही हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बच्चे, एडमिशन लेने से पहले अपने आप को कैसे चेक करें। कई सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं एनसीवीटी से मेरा कॉलेज है, एनसीवीटी से मेरा कॉलेज है। आपको उसके लिए जाना नहीं है, आपको एजेंट वगैरह के चक्कर में फंसना नहीं, या किसी बोलने पे चक्कर में फंसना नहीं। सबसे पहले ब्रोशर चेक करें, उसमें एनसीवीटी एफिलिएटेड या एससीवीटी एफिलिएटेड स्पष्ट लिखा होना चाहिए। अगर वहां से चेक करते हो नहीं मिलता है तो आपको क्या जाना बच्चे, पोर्टल पे जाना है। आधिकारिक वेबसाइट कौन सी बच्चे, ncvtmis.gov.in खोले, उसमें इंस्टीट्यूट का कोड डाल करके चेक करें क्या वहां पे विजिबल हो रहा है। अगर एनसीवीटी से ही संबद्ध होगा तो वहां पे आपके इंस्टीट्यूट दिखने लग जाएगा बच्चे। अगर नहीं संबद्ध होगा तो आपको एससीवीटी वाले वेबसाइट पे जाकर के देखना पड़ेगा। तो आपको सिंपली किसी और के बोलने पे नहीं आना है, आपको चेक करना है बच्चों खुद से कि जो मैं जिस संस्थान से, जिस इंस्टीट्यूट से मैं करने जा रहा हूं आईटीआई, क्या वो एनसीवीटी से गवर्न हो रही है।
एनसीवीटी संचालित हो रही है या एससीवीटी संचालित हो रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप आईटीआई किस स्तर की कर रहे हैं, नेशनल लेवल की कर रहे हैं या स्टेट लेवल की कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सारा का सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज कंक्लूड करना चाहूंगा बच्चे कि आपका लक्ष्य क्या है। आप सबसे पहले यही पूछो कि अपने आप से पूछो कि आईटीआई करने का आपका लक्ष्य क्या है। सबसे पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू वगैरह में चाहिए और या फिर दूसरे बोल सकते हो कंट्रीज में आप लोग जॉब कर सकते हो या करना चाहते हो तो एनसीवीटी चुनिए। दूसरी चीज क्या है, ऑल ओवर इंडिया में अगर कहीं पर भी वैकेंसी आती है, अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो एनसीवीटी को अगेन फिर से चूज करिए बच्चे। लेकिन अगर आपको यही है कि नहीं मुझे अपने राज्य को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाना है, यानी दैट मींस कि अपने राज्य में ही काम करना है, तो उस केस में एससीवीटी चूज कर सकते हो। और एससीवीटी के साथ अगर 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो ये दोनों क्या हो जाते हैं बच्चे, इक्वल हो जाते हैं कई केसों में, ठीक है। बाकी एससीवीटी चुने या डरे नहीं कि यह भी एक बेहतरीन और मान्य विकल्प है बच्चों, तो ये डरने की बात नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी चॉइसेस क्या है, आपके बोल सकते हो विकल्प क्या क्या है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आशा करता हूं बच्चे आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि एससीवीटी चूज करना चाहिए या एनसीवीटी चूज करना चाहिए। बतौर एक टीचर के तौर पे और एक बोल सकते हैं मेंटोर के तौर पे मेरी क्या सलाह रहेगी, अगर आप आईटीआई करना जा रहे हो तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने से क्या मतलब बनता है। तो इस केस में मैं चाहूंगा कि आप जो भी बच्चे आईटीआई कर ही रहे हो तो एनसीवीटी को फॉलो करिए, क्योंकि एनसीवीटी का जो बोल सकते हो सिलेबस है पूरा पूरा ऑल ओवर इंडिया स्टैंडर्ड है, गल्फ कंट्री में भी जॉब करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और एक तरीके से बोला जा सकता है बच्चे कि जो एनसीवीटी का जो स्तर है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोला जा सकता है बच्चे कि एससीवीटी से थोड़ा बेहतर होता है और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा मिलती हैं। तो उस केस में अपने आप को बांधना क्यों, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक होकर के फिर आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा, उस केस में थोड़ा बहुत चीजें आप लोग की चेंज होती है और परेशानी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि एनसीवीटी आप लोग चूज करिए अगर आईटीआई करने के लिए जा रहे हो तो, ठीक है। बाकी बाकी बच्चे फिर मैंने बता दिया, अगर एग्जाम ऑन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो प्लीज जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की क्वेरी है, आप डाउट क्रिएट कर रहे हो, मतलब डाउट आ रही है, तो उस केस में आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो और कांटेक्ट करने के बाद मेरे साथ 1-to-1 बेसिस पे डिस्कशन कर सकते हो, जो भी आपके डाउट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो उस केस में। बाकी अगर एग्जाम ऑन एप्लीकेशन पे किसी प्रकार के कोर्सेज की नीड लगती है तो यूज दिस कूपन कोड, यानी दैट मींस कि EE102 यूज कर सकते हो, चाहे आईटीआई, चाहे जेई, चाहे बोल सकते हो ए लेवल, कोई भी कोर्सेज होंगे बच्चे उसमें फ्लैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बाकी अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, जैसे सर मैं आपसे बात करने में थोड़ा झिझकता हूं, बोल सकते हो शर्म आती है, तो उस केस में आप सिर्फ विवेक सर मैकेनिकल टेलीग्राम चैनल बच्चे यहाँ पे जुड़ सकते हो। इससे जुड़ने का फायदा क्या होता है, या टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर सकते हो विवेक सर मैकेनिकल, या इस कोड को स्कैन कर सकते हो। जुड़ने का फायदा ये होता है कि कोई नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई आपको गाइडेंस चाहिए होती है, सिंपली वहां पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जब भी टाइम मिलता है बच्चे तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। और साथ ही साथ में अगर फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपको डाउट क्रिएट हो रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, आपको आईटीआई प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, एजेई से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो उस केस में बच्चों इसी नंबर के ऊपर आप फोन कर लीजिएगा। मैं 24/7 ही एक तरीके से बोल सकते हो इस नंबर के ऊपर अवेलेबल रहता हूं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि एनसीवीटी और एससीवीटी में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ में मेरा पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, वो भी चीजें मैंने आप लोगों के सामने क्लियर करी हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं, मिलता हूं इसी किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।